हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आपका मैं हूँ झारखंड। ठीक, मैं हूँ झारखंड बुक से आपका एमसीक्यू। ठीक, मैं हूँ झारखंड का आपका एमसीक्यू। तो कल मैंने आपका चैप्टर 13 का सारा बता दिया था। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14। चैप्टर 14 में है आपका स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड। चैप्टर 14 में है आपका स्वाधीनता आंदोलन और झारखंड। इसके अंदर आपका 13 टॉपिक है, जिसमें है सबसे पहले झारखंड में बहावी आंदोलन। उसके बाद है उसमें झारखंड के उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। फिर है गांधी युग। उसके बाद झारखंड के रोलेट एक्ट का विरोध। फिर है आपका असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, खादी आंदोलन और झारखंड में साइसम, हाँ, झारखंड में तो साइमन कमीशन का विरोध। फिर है मजदूर आंदोलन। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर है कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेश। ठीक, और दो है आपका लास्ट में अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन। फिर आपका लास्ट है भारत छोड़ो आंदोलन और झारखंड। बस इतना ही हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका झारखंड में बहावी आंदोलन। झारखंड में आपका बहावी आंदोलन, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका है झारखंड में बहावी आंदोलन। क्वेश्चन 1 में आपका दिया हुआ है, शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में किस आंदोलन का प्रसार किया था। शाह मोहम्मद हुसैन जो थे वो झारखंड में आपका किस आंदोलन का प्रसार किया था। तो वे झारखंड में आपका बहावी आंदोलन, ठीक, बहावी आंदोलन का आपका प्रसार किए थे। कौन? तो शाह मोहम्मद हुसैन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है झारखंड के राजमहल क्षेत्र में किस आंदोलन की शाखा खोली गई थी। किस आंदोलन की शाखा? तो बहावी आंदोलन की शाखा आपका खोली गई थी। कहाँ? तो झारखंड के राजमहल के क्षेत्र में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है, पीर हुसैन ने बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में किया था। तो किस क्षेत्र में किया था? तो इसमें हो जाएगा आपका संथाल परगना। ठीक, संथाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, पाकुड़ के सब्राहिम मंडल को बहावी आंदोलन के दौरान कौन सी सजा दी गई थी। कौन सी सजा? तो इसमें हो जाएगा आजीवन कारावास की सजा आपका सुनाई गई थी। ठीक, दी गई थी। तो बस इसमें झारखंड में बहावी आंदोलन का बस 4 क्वेश्चन था। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं आपका झारखंड के उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। ठीक, उसमें देखते हैं दिया हुआ क्या। पहले आपका उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो प्रमुख केंद्र आपका देवघर में था। ठीक, देवघर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु किया जाता था। प्रशिक्षण आपका हेतु किया जाता था। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलेर बाड़ी। ठीक, सिलेर बाड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन 3 में है आपका, देवघर की सिलेर बाड़ी नामक मकान से कब बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की गई थी। किस वर्ष आपका प्राप्त किया गया था। तो हो जाएगा इसमें आपका 1915 में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी 1915। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रसार हेतु देवघर में किसके द्वारा स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो आपका ये किया गया था वीरेंद्र कुमार घोष। हाँ, घोष, वीरेंद्र कुमार घोष हो जाएगा इसका सही आंसर। देख सकते हैं आपका वीरेंद्र का स्पेलिंग आपका गलत दिया हुआ है। ठीक, तो इसको आप लोग सुधार करके देख लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपका दिया हुआ है, सन 1927 में देवघर षड्यंत्र केस में किसके घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था। किसके घर में? तो इसमें हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। ठीक, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका,
देवगढ़ षड्यंत्र के बारे में सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करने बोल रहा है, इसमें दिया हुआ देखिए, देवगढ़ षड्यंत्र केस में कुल 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी, या फिर देवगढ़ षड्यंत्र केस 1927 में हुआ, या फिर है आपका देवगढ़ षड्यंत्र केस में प्रमुख अभियुक्त देवघर के निवासी थे। यह सभी कथन आपका सत्य है। तो ये सभी आपका जो दिया हुआ है ये सभी आपका सत्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या है, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व आपका किया था गणेश चंद्र घोष ने। ठीक, गणेश चंद्र घोष हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि झारखंड में दुमका निवासी क्रांतिकारी में से किसे रोड्डा अफेयर्स केस में अभियुक्त बनाया गया था? जो आपका रोड्डा अफेयर्स केस जो था उसमें आपका अभियुक्त किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था आपका प्रभुदयाल, हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्वास, ये दोनों को आपका अभियुक्त बनाया गया था। तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र राम विनोद सिंह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो राम विनोद सिंह को आपका हजारीबाग का जातिन बागा कहा जाता है। कहाँ का? हजारीबाग का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में एक खंबे पर अवर स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे किसने छिपाए थे? शीर्षक के पर्चे किसने छिपाए थे? तो छिपाए थे निर्मल चंद्र बनर्जी ने। ठीक, निर्मल चंद्र बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, आनंद कमल चक्रवर्ती ने चाईबासा से किस क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया था? चाईबासा से किया था तो तरुण शक्ति। ठीक, तरुण शक्ति हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, गिरिडीह के किस क्रांतिकारी को ठाकुरदा के उपनाम से जाना जाता है? ठाकुरदा के उपनाम से आपका जाना जाता है तो मनोरंजन गुहा। ठीक, मनोरंजन गुहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, दाका मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे? किस स्थान पर छुपकर करते थे? तो हो जाएगा इसमें जमशेदपुर पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका SIPT 2017 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया हुआ है, गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों का धन मुहैया कराता था? धन मुहैया आपका कराता था तो मनोरंजन गुहा जो थे वही। ये क्वेश्चन भी आपका SIPT 2017 में पूछा गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, झारखंड इलाके में बहावी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? प्रसार का दायित्व आपका शाह मोहम्मद हुसैन को आपका सौंपा गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने की थी? 1920 ईस्वी ने आपका किया था SN हल्दर। ठीक, SN हल्दर ने किया था। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका गांधी युग के बारे में। ठीक, गांधी युग। तो गांधी युग में आपका दिया हुआ है, झारखंड महात्मा गांधी पहली बार कब आए थे? झारखंड महात्मा गांधी जो थे वो झारखंड आपका पहली बार कब आए थे? तो वे आए थे आपका 3 जून 1917। ठीक, 3 जून 1917। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, महात्मा गांधी की प्रथम 4 यात्राओं का संबंध किससे था? जो 4 यात्राओं आपका जो संबंध था वो किससे था? ठीक, किसका? तो महात्मा गांधी का। तो वो संबंध आपका चंपारण से था। ठीक, चंपारण हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, जब महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए थे तब उस समय तत्कालीन बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? उस समय का बोल रहा है, तो उस समय का आपका एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। ठीक, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, महात्मा गांधी जी पहली बार रांची किसके साथ आए थे? जब वे झारखंड में पहली बार आए उसका बता दिया। अब झारखंड में आपका रांची आपका कब आए? तो रांची आपका आए थे, किसके साथ आए थे? ठीक, किसके साथ? तो ब्रज किशोर बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर
5 में है रांची में किस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। किस आंदोलन की रूपरेखा, तो चंपारण आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी, चंपारण आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है महात्मा गांधी जी की पहली जमशेदपुर यात्रा के दौरान देश बंधु स्मृति कोष हेतु कितने रुपये प्रदान किए गए थे। कितने रुपये प्रदान किए गए थे, तो हो जाएगा इसमें आपका 5,000 रुपये आपका प्रदान किए गए थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, टाटा भुगतों के बारे में गलत कथन का पहचान करने। टाटा भुगतों जो थे उसके बारे में आपका गलत कथन को चयन करने बोल रहा है। तो इसमें आपका दिया हुआ देखिए, टाटा भुगतों ने नमक आंदोलन के दौरान नमक नहीं बना पाने कारण नमक खाना छोड़ दिया था, या फिर टाटा भगत गांधी टोपी पहनते थे तथा हाथ में घंटा लेकर आज़ादी का प्रचार करते थे, या फिर ये टाटा भगत एक सप्ताह की पैदल यात्रा करके रांची पहुंचे थे, या फिर ये आपका गांधी जी की देश बंधु स्मारक कोष हेतु 1,000 रुपये की थैली भेंट मिली। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा, इसमें से है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में असत्य कथन का पहचान करें। तो असत्य कथन है आपका, गांधी जी ने 1925 ईस्वी से चले आ रहे मजदूर यूनियन और टाटा कंपनी के बीच विवाद को सुलझाया था। ये कथन आपका गलत है। ठीक, उन्होंने नहीं सुलझाया था। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग अगले, गांधी जी की 7वीं बार झारखंड आगमन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन का आपका चयन करने बोला है, तो इसमें से आपका सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया जिससे छोटा नागपुर ने 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया। इसमें हो जाएगा आपका 1922, इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, 53वां वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के डेस में आयोजित किया गया था। तो झारखंड में आपका इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, गांधी जी के 7वीं बार झारखंड आगमन के संदर्भ में गलत कथन का आपका चयन करने बोल रहा है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर है, इसमें दिया हुआ है आपका 15 सितंबर 1925 को गांधी जी पहली बार पुरुलिया से चक्रधरपुर आए तथा यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय में झारखंड छात्रों को संबोधित किया। ठीक, उसके बाद है आपका दूसरा, रांची जाने के क्रम में गांधी जी चाईबासा में हो आदिवासियों से तथा खूंटी के मुंडाओं से बातचीत की। फिर दूसरा है आपका, गांधी जी ने रांची में 17 सितंबर 1925 को संत पॉल स्कूल में एक सभा को संबोधित किया, या इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें से सभी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया जिससे छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया। जो छोटा नागपुर के जो 800 आदिवासी थे उन्होंने आपका हिस्सा लिया था। तो इसमें हो जाएगा आपका 1922 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका 7th और 10th जेपीएससी मेंस 2022 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, 53 वार्षिक कांग्रेस सत्र झारखंड के डेस में आयोजित किया गया था। झारखंड के आपके रामगढ़ में आपका आयोजित किया गया था। ठीक, रामगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि इसमें क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि गांधी जी का 8वीं बार झारखंड आगमन के संदर्भ में सही चयन करें। झारखंड आगमन का आपका सही कथन का आपका चयन करने बोल रहा है। तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है 3 अक्टूबर 1925 को भागलपुर से बांका होते हुए पहली बार देवघर की यात्रा पर आए। ये ठीक। दूसरा है आपका 1925 की अपनी देवघर यात्रा के बारे में लिखते हुए गांधी जी ने यंग इंडिया में देवघर के पेड़ों और देवघर की परंपरा
की तारीफ की, या फिर तीसरा है गांधी जी के अनुसार अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले हैं, या इनमें से आपका तीनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका ये जो आपका तीनों दिया हुआ है, ये तीनों आपका सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? गांधी जी का 11वीं बार झारखंड आगमन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करने बोल रहा है। इसमें आपका गलत कथन आपका है 18 मार्च को रामगढ़ में उन्होंने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये जो आपका लाइन है ये आपका गलत है, ठीक, ये आपका गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन है आपका 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी रेलगाड़ी के माध्यम से कहाँ आए थे? रेलगाड़ी के माध्यम से जो वे आए थे, तो वे आए थे आपका मेदिनीनगर, ठीक, मेदिनीनगर वे आए थे। किससे? तो रेलगाड़ी से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका महात्मा गांधी के लिए 1934 में गोमिया में एक जनसभा का आयोजन करने वाले व्यक्ति होपन माझी को 1930 में कितने रुपये का जुर्माना नहीं चुकाने के कारण 1 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी? आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें आपका बोल रहा है कि जो महात्मा गांधी थे वे 1934 में गोमिया का एक जनसभा का आयोजन आपका करने वाले व्यक्ति होपन माझी, जिसका नाम क्या था? होपन माझी, वे आपका 1930 में कितना रुपया का जो आपका जुर्माना था वो नहीं चुकाने के कारण 1 वर्ष कारावास की सजा दी गई थी। तो इसमें कितना होगा आंसर? तो 2000 हो जाएगा, ठीक, 2000। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? JCDA रेलवे स्टेशन तत्कालीन बिहार में महात्मा गांधी पर किस वर्ष हमला हुआ था? किस वर्ष आपका हमला हुआ था? तो हुआ था आपका 1934 ईस्वी में आपका हुआ था, 1934। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है 1927 ईस्वी में महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद कहाँ की यात्रा में आए थे? कहाँ की यात्रा में आए थे? तो वे मेदिनीनगर की यात्रा में आपका आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? हजारीबाग से पटना जाने के दौरान कोडरमा रेलवे स्टेशन पर किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी की 350 रुपये की एक थैली देशबंधु स्मारक कोष हेतु भेंट की थी? तो इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें कि होरिल राम, ठीक, होरिल राम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन है आपका गांधी जी का 8वीं बार झारखंड आगमन के संदर्भ में गलत कथन का आपका चयन करने बोल रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर कि इसमें बोल रहा है अपनी समाचार पत्र केसरी में देवघर के पांडवों और परंपराओं की तारीफ की थी। ये कथन आपका गलत है, ठीक, ये कथन आपका गलत है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? गांधी का 5वीं बार झारखंड आने के संदर्भ में सही कथन कौन सा है 5वीं बार? तो इसमें हो जाएगा आपका गांधी जी 5 फरवरी 1921 में पहली बार धनबाद आए तथा यहाँ से झारिया गए, ठीक। दूसरा है गांधी जी का इस दौरा का उद्देश्य राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करना था, या फिर तीसरा है झरिया में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गांधी जी पटना लौट गए, या इनमें से सभी? तो इसमें सब आंसर है आपका ये सभी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। चलिए अभी हम लोग का गांधी युग का जितना क्वेश्चन था सब समाप्त हो गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका झारखंड के रोलेट एक्ट का विरोध। झारखंड के रोलेट एक्ट का विरोध जो 1919 ईस्वी में आपका हुआ था, ठीक। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है इसमें कि बारेश्वर सहाय एवं गुलाब तिवारी ने रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ किया था? रोलेट एक्ट का विरोध आपका रांची में किया था, ठीक, रांची हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? रोलेट एक्ट का विरोध में पलामू के जिला स्कूल के किस शिक्षक ने 6 छात्रों के साथ उपवास रखा था? तो स्कूल के किस शिक्षक ने आपका 6 छात्रों के साथ उपवास रखा था? तो रामदीन पांडे हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर
3 में है 1919 ईस्वी में पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की थी? कमेटी की स्थापना आपका बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे, ये दोनों ने किया था। तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों आंसर, उपयुक्त दोनों, हाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अभी हम लोग बस इतना ही था झारखंड के रॉलेट एक्ट का विरोध में, बस 3 ही क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में आपका देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो असहयोग आंदोलन, झारखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपका 1920 ईस्वी में आपका हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में क्या बोला? निम्न में से कौन सा सही है? इसमें से आपका कौन सा सही है? तो इसमें आपका दिया हुआ है, तो ये सभी सही है। ठीक, तीनों, तो उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? किसने कहा था कपास बो चरखा चलाओ, छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा? किसने कहा था? तो ये लाइन आपका महात्मा गांधी जी ने कहे थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है झारखंड के किस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्र विद्यालय की स्थापना की थी? राष्ट्र विद्यालय की आपकी स्थापना की थी, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है इसमें आपका रांची, डाल्टनगंज, लोहरदगा, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? असहयोग आंदोलन के समय झारखंड में पलामू का राजा किसे घोषित किया गया था? तो आपका पलामू का राजा धनी सिंह खरवार को घोषित किया गया था। ठीक, झारखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के पलामू में किसके नेतृत्व में जंगल को काटकर कपास की खेती शुरू की गई थी? तो किसके? तो धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में आपका जंगल को काटकर कपास की खेती शुरू की गई थी। तो इसमें हो जाएगा आपका धनी सिंह खरवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को डाल्टनगंज में किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो इसमें हो जाएगा आपका CF एंड्रायूज। ठीक, CF एंड्रायूज। आपका क्वेश्चन 8 में देखिए क्या दिया हुआ है? असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू कांग्रेस के दौर डाल्टनगंज में राष्ट्र विद्यालय खोला गया, इसका प्रधान अध्यापक किसे बनाया गया? इसका प्रधान अध्यापक आपको विंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। इसका डाल्टनगंज में जो आपका राष्ट्र विद्यालय खोला गया उसमें आपका विंदेश्वरी पाठक को प्रधान अध्यापक बनाया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन है आपका असहयोग आंदोलन हजारीबाग के संदर्भ में कौन सही है? आपका कौन सही है इसमें से? तो इसमें आपका सभी कथन सत्य है। ठीक, जितना भी आपका दिया हुआ है इसमें, तो ये सभी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? असहयोग आंदोलन के दौरान सिंहभूम की किस क्षेत्र में राष्ट्र विद्यालय की स्थापना की गई थी? राष्ट्र विद्यालय की आपका स्थापना चक्रधरपुर में की गई थी। ठीक, चक्रधरपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? असहयोग आंदोलन झारखंड हेतु सिंहभूम के संदर्भ में सही का चयन करें। सही का आपका चयन करने बोल रहा है। तो इसमें आपका दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है कि जून 1921 में मजरूल हक का आगमन चक्रधरपुर में हुआ, या फिर दूसरा है 15 मार्च 1921 को पूरे जमशेदपुर में हड़ताल का आयोजन किया गया, या तीसरा है सिंहभूम के गुरुचरण हो ने साथियों के साथ 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, या इसमें से सभी। तो ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जितना भी आपका कथन दिया हुआ है ये सभी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? गिरिडीह के असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? नेतृत्व आपका तो बाबू बजरंग सहाय ने प्रदान किया था। ठीक, बाबू बजरंग सहाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? झारखंड के आपका साहेबगंज को, ठीक, अशांत आपका घोषित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का बस इतना ही क्वेश्चन था। अभी हम लोग पढ़ते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी में देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्वराज पार्टी क्वेश्चन 1 में है आपका कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद प्रदान किया गया था? तो कौन सा पद प्रदान किया गया था? तो सचिव का पद आपका प्रदान किया गया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है 1923 को दक्षिण
दक्षिणी संथाल परगना में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि किसे चुना गया? किसे चुना गया था? तो रामेश्वर लाल। ठीक, रामेश्वर लाल को आपका चुना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया हुआ है? निम्न में से किसे व्यक्ति की संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार प्रदान किया गया था? किसे प्रदान किया गया था? तो हो जाएगा आपका सोनार सिंह खरवार को। ठीक, सोनार सिंह खरवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियों का गठन किया गया था? प्रचार समितियों का आपका गठन किया गया था। तो देवकी प्रसाद सिन्हा और राम नारायण सिंह, ये दोनों था। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ठीक, चलिए स्वराज पार्टी का भी बस इतना ही क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन। अभी हम लोग पढ़ते हैं खादी आंदोलन और झारखंड। खादी आंदोलन और झारखंड, इसमें आपका क्या दिया हुआ है? तो सिंहभूम के आदिवासियों ने 1924 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हटकर ना देने हेतु आंदोलन चलाया था? ना देने हेतु आंदोलन आपका चलाया था। तो विष्णु माहुरी। ठीक, विष्णु माहुरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, झारखंड में विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने हेतु किसके नेतृत्व में खादी डिपो की स्थापना की गई थी? किसके नेतृत्व में आपका रहकर खादी डिपो की स्थापना आपका किया गया था? तो सरला देवी के नेतृत्व में। ठीक, सरला देवी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया हुआ है? देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किसने किया था? जो आपका देवघर में खादी मेला जो लगता है उसका शुभारंभ आपका जमुना लाल बजाज ने किया था। ठीक, शुभारंभ। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? जमशेदपुर में किस अंग्रेज द्वारा खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था? किस अंग्रेज के द्वारा? तो टॉम्पल नामक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की अध्यक्षता कौन थी? तो जमुनालाल। ठीक, जमुनालाल बजाज। चलिए अभी लास्ट है आपका झारखंड में साइमन कमीशन का विरोध। ठीक, साइमन कमीशन का आपका विरोध। तो इसमें आपका दिया हुआ है साइमन कमीशन झारखंड कब आया था? झारखंड आपका आया था दिसंबर 1928 ईस्वी को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, 1928 में किसके अध्यक्षता में साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो हो जाएगा इसका श्याम सहाय। ठीक, श्याम सहाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया हुआ है? साइमन कमीशन के संदर्भ में सत्य कथन को चुने। सत्य कथन को आपका चुनने बोल रहा है। तो इसमें आपका दिया हुआ है, सबसे पहले हजारीबाग के देवकी नंदन लाल एवं पीसी मित्रा के नेतृत्व में लोगों ने कला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया। या फिर दूसरा है पलामू निवासी कोहडा पांडे के नेतृत्व में भी रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया था। या फिर तीसरा है 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा छोटा नागपुर राज्य के गठन हेतु साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था। या इसमें से सभी? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ये, जितना भी आपका दिया हुआ है ये सभी। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। अगर हम कहीं आप गलत उच्चारण या फिर कहीं गलत बोल दिए तो उसके लिए दिल से सॉरी। धन्यवाद।